जय हिंद साथियों, मैं शुभम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मित्र आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे और इन 60 प्रश्नों में से अगर आपके 30 प्लस सही होते हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी कुछ लेवल तक अच्छी है। ठीक है दोस्तों, अगर 30 के नीचे हैं तो मान के चलिए आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है भैया। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए आपके एग्ज़ाम। हाँ, एक चीज़ बता दें, इसको कौन कौन सॉल्व कर सकते हैं भैया, कौन कौन मतलब पढ़ सकता है। वर्तमान समय में जिन भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में की बात कर रहे हैं हम, जिनमें भी जीके या जीएस मांगा गया है, वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उनकी सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी किए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर और पहला प्रश्न देख लेते हैं आज का। कह रहे हैं माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, चीन, श्रीलंका। देखिए, बहुत स्पीड से प्रैक्टिस से सॉल्व कराया जाएगा। लगभग ये 60 प्रश्न आपको 15 से 18 मिनट में सॉल्व करा दिए जाएंगे दोस्तों। इससे फास्ट आपको क्लास नहीं प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है भैया, माउंट एवरेस्ट शिखर किस देश में स्थित है? तो हम आपको बता दें, आप सभी लोग जानते भी हैं कि माउंट एवरेस्ट भैया नेपाल में स्थित है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप सभी को पता है, लेकिन हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन अथवा समुद्रगुप्त मौर्य। सांची का स्तूप पूछा जा रहा है भैया, किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। तो हम आपको बता दें भैया, सांची का जो स्तूप था उसको भैया सम्राट अशोक ने बनवाया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है आपका 10, बी है 25, सी है 30 और डी है आपका 35। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपको बता दें भैया, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या भैया 25 है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? मिड डे मील योजना मतलब जो स्कूलों में भैया भोजन प्रोवाइड किया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, वही पूछ रहा है मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो कह रहा है 1995, 1998, 1985 में, 1987 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने का प्रयास करेंगे भैया। तो हम आपको बता दें, मिड डे मील योजना जो शुरू की गई थी वह आपके 1995 में स्टार्ट की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल भैया सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ए सीधे सीधे बता देते हैं, ए बी और ओ, जिसमें से सर्वग्राही होता है ए बी और सर्वदाता होता है ओ। सर्वग्राही सर्वदाता का क्या मतलब होता है? चलिए, ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सर्वग्राही का मतलब होता है इन सभी का ब्लड ग्रुप इसको डोनेट किया जा सकता है। और सर्वदाता का मतलब होता है जो सबको ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका भैया, ऑप्शन ए है आपका मार्टिन कूपर, बी है आर्किमिडीज, सी है आपका कार्ल लैंडस्टीनर और डी है आपका वास्को डी गामा। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो हम आपको बता दें दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर थे, आप सभी को पता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। कह रहा है 1 हार्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए है आपके 500 वाट, बी है आपका 450 वाट, सी है 635 वाट और डी है आपका 746 वाट। 1 हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? चलिए फटाफट से बताइए भैया, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो आपको पता होना चाहिए भैया कि 746 वाट के बराबर एक जो है
हार्स पावर होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से नापी जाती है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है एरियोमीटर और डी है आपका कैलिपर्स। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? बहुत ही सरल प्रश्न है। दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? तो हम आपको बता दें भैया कि जो दूध में पानी की मात्रा मापी जाती है वह लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। 22 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आप सबको पता है कि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जी तो 98.8 कुछ करके क्या होता है? तो ये भैया फ़ारेनहाइट होता है। टेम्परेचर को, मानव शरीर को नापने के लिए 3 स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक जो है सेल्सियस होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में अगर नापना है आपका तो 98 पॉइंट करके कुछ होगा, ठीक है। और अगर सेल्सियस में होगा तो 37 करके होगा कुछ, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे भैया आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, देखिए 10वां प्रश्न है आपका, 9वां प्रश्न है आपका। कह रहा है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए है आपका मदर टेरेसा, बी है डेविड जूलियस, सी है मैडम क्यूरी और डी है क्लास हैसलमैन। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आप सबको पता होना चाहिए भैया। 2 बार जो है किसने पुरस्कार प्राप्त किया था नोबेल पुरस्कार? तो हम आपको बता दें भैया कि वे आपके मैडम क्यूरी हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है लोकमान्य तिलक गंगाधर। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम आपको बता दें भैया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं पी.टी. जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो बी इज ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आप लोगों को क्लास जो है अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है सीलोन, डी है हस्तिनापुर। पटना का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, फटाफट से बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपको बता दें भैया कि जो पटना का प्राचीन नाम था वह आपका पाटलिपुत्र था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है जॉन मॉचली, बी है एड रॉबर्ट, सी है कॉर्नाड ज्यूस और डी है आपका चार्ल्स बेबेज। आप सभी को पता है भैया, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को किया गया था। कंप्यूटर से संबंधित थोड़ी सी डिटेल आप लोगों को दे देते हैं। कंप्यूटर का जन्म जो है, कंप्यूटर का जन्म मान लीजिए, विकास मान लीजिए जो है, या इन्वेंशन मान लीजिए 2400 ईसा पूर्व, 2400 बैक सेंचुरी चीन में किया गया था। लेकिन भैया इसका यूज़ नहीं हो पाया था। इसका यूज 500 बैक सेंचुरी चीन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था। और आप लोगों को चलिए कंप्यूटर की क्लास नहीं कराते हैं वरना आप लोग लेंथी हो जाएगी। इसका राइट आंसर आपका चार्ल्स बेबेज है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? नागालैंड में, असम में, गोवा में, केरल में। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? आप सभी को पता है भैया कि वह भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें 2 जिले हैं, वह आपका गोवा है, जो कि बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है जो दोस्तों, तो सी का राइट आंसर जाता है आपका ऑप्शन, सॉरी जो है इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
हमने प्रधानमंत्री बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसा टिक मत कर देना, ध्यान देना। राष्ट्रपति पूछ रहा है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति पूछ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए फटाफट से। राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो हम आपको बता दें भैया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सॉरी, अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर राष्ट्रपति पूछ ले तो भैया